कुछ तारीखें किसी घटना विशेष के कारण इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आगे आने वाला समाज इससे निरंतर प्रभावित होता रहता है और इन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकता। वह तारीख हमेशा व्यक्ति और समाज को आत्मनिरीक्षण के लिए विवश करती रहती है। ऐसी ही एक तारीख है 25 नवंबर 1947 और घटना है मीरपुर नरसंहार। यह वो दिनांक है जो पाकिस्तान के वहशीपन, शेख अब्दुल्ला और नेहरू की घटिया राजनीति का एक उदाहरण है। जब पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटे के दौरान 25,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया था, जब जम्मू कश्मीर की सियासत के चलते नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने इंसानियत से मुंह फेर लिया था, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था। मीरपुर इसी जम्मू कश्मीर रियासत के पश्चिम में पाकिस्तानी बॉर्डर पर बसा एक शहर था। इस शहर के 25,000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को लगा क्योंकि अब वह भारत का हिस्सा बन चुके हैं, लिहाजा उनको अपना शहर छोड़ने या पलायन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी 10,000 हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर शहर में आ बसे थे, इस उम्मीद में कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों, पठानों के साथ मिलकर मीरपुर के आसपास के इलाकों पर हमला कर दिया था। वह धीरे धीरे हिंदू बाहुल्य गांवों में लूटपाट करते हुए, कत्लेआम करते हुए मीरपुर शहर की तरफ बढ़ने लगे थे। मीरपुर शहर की रक्षा के लिए कुछ 100 सैनिकों की एक टुकड़ी शहर के नौजवानों के साथ मिलकर चारों तरफ से 17 मोर्चों पर तैनात थी। कबाइलियों ने हमला किया, लेकिन सेना की छोटी सी टुकड़ी ने हफ्तों तक कबाइलियों को शहर के अंदर घुसने से रोके रखा। इस बीच मीरपुर के लोग जम्मू कश्मीर के नए प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ये लोग दिल्ली आकर नेहरू से मिले, लेकिन नेहरू ने भी मीरपुर में सेना भेजने पर कोई फैसला नहीं किया। आखिरकार यह लोग थक हार कर गांधी से मिले। गांधी ने जवाब दिया कि चूंकि मीरपुर में बर्फ पड़ने लगी है, इसलिए वहां सेना का भेजना उचित नहीं होगा। लेकिन यह परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि मीरपुर में कभी बर्फ पड़ती ही नहीं थी। एक बात साफ थी कि मीरपुर के लोगों की कोई मदद करने को तैयार नहीं था। उधर मीरपुर में कबाइलियों का हमला तेज होता जा रहा था, लेकिन 16 नवंबर को नेहरू ने एक फैसला लिया। नेहरू ने भारतीय सेना को मीरपुर जाने की बजाय उरी भेजने का फैसला किया। पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों के लिए यह अवसर बना। उन्होंने पूरी ताकत के साथ मीरपुर शहर पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद मीरपुर की रक्षा करने वाले सैनिकों और नौजवानों के पास गोलियां खत्म हो गईं और 24 नवंबर की रात कबाइली मीरपुर शहर में घुसने में कामयाब हो गए। कबाइलियों ने शहर में आगजनी, लूटपाट और कत्लेआम शुरू कर दिया। 25 नवंबर को मीरपुर शहर आग की लपटों में घिर गया। शहर का आसमान धुएं की मोटी चादर से ढका था। ऐसा लगता था कि मानो शर्म से खुद सूरज ने अपने आप को छिपा लिया हो। आखिरकार कबाइली लूटपाट करते हुए गुरुद्वारा दमदमा साहिब तक पहुंचे। यहां पर उन्होंने यहां एकत्र हजारों सिखों का कत्लेआम किया। असमत बचाने को हजारों महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। अपनी जान बचाकर भागते ज्यादातर लोगों को कबाइलियों ने कत्थल और कासगुमा गांव के आसपास फिर से घेर लिया। यहां पर करीब 18,000 से अधिक हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। करीब 5,000 महिलाओं को अगवा किया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में इन महिलाओं को पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों और खाड़ी देशों में बेच दिया गया। बाकी बचे करीब 5,000 लोगों को प्रताड़ित कर मौत दे दी गई। जब जनवरी 1948 में रेड क्रॉस की एक टीम कैंप पहुंची, तब तक सिर्फ 1600 लोग ही बचे थे, जिनको किसी तरह बाद में अमृतसर तक पहुंचाया गया।
मीरपुर नरसंहार में कुल 40,000 लोगों में से सिर्फ 4 से 5,000 लोग ही बच पाने में कामयाब हो पाए, जो आज भी जम्मू और अमृतसर के इलाके में ही रहते हैं। कश्मीरी हिंदुओं ने जो नरक भोगा, आज उन घटनाओं पर न कोई बहस होती है, न ही कोई बात करना चाहता है।